हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसमें जो है पोएम की अगर मैं आपको समरी बताऊं तो पोएट ये कहते हैं कि अगर वर्ड को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब वर्ड अगर ख़त्म होगा तो या तो वो फायर से होगा या फिर वो आइस से होगा। तो फिर उसके बाद ये बोल करके जो हैं पोएट हैं वो फायर को और आइस को ह्यूमर के बिहेवियर से, मतलब हम लोगों का ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा होता है उससे वो कंपेयर करते हैं। तो जो है फायर को वो कहते हैं डिज़ायर, इमोशन ऑफ डिज़ायर, हमारी पाने की इच्छा। आइस को वो कहते हैं हेट्रेड, मतलब हम लोगों के बीच में जो बैर होता है, एक दूसरे से नफरत होती है, वो हेट्रेड कहते हैं आइस को। और फिर वो कहते हैं कि ही हैज़ यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स, मतलब दो ग्रुप्स के आइडिया को वो लेते हैं और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फायर से वर्ड कैसे एंड हो सकता है, आइस से वर्ड कैसे एंड हो सकता है। और वो कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि फायर जो है वो काफ़ी है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, फिर लोग मर जाएंगे। तो यही होती है डिज़ायर, अपने अंदर कहते हैं ना बर्निंग डिज़ायर लेके आओ किसी कुछ कर दिखाने की। तो वही होता है कि किस तरीके से फायर से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और हेट्रेड होती है कि किसी से नफरत करना। और अगर आइस से डिस्ट्रॉय होना है वर्ड, तो सेकेंड टाइम अगर आप कहें, कहते हैं पोएट, अगर दूसरी बार वर्ड को डिस्ट्रॉय होना है तो मैं ऑप्ट करूँगा कि वो आइस से जो है वर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये थी समरी। अब हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आग से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़त्म होगी आइस से, बर्फ़ से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर। तो जो लोग फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि मैं जो है वो फेवर करूँगा जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म होगी। अब किस तरीके से वो कहते हैं, तो पोएट जो है, अब हिंदी में देखते हैं कि पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोफाउंड आइडिया कि वर्ड जो है दो तरीके से ख़त्म हो सकता है, या तो फायर से ख़त्म हो सकता है या फिर आइस से ख़त्म हो सकता है। एक ग्रुप है वो कहता है कि एक दिन, अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखता है कि एक दिन जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या तो मतलब हीट हो करके, क्योंकि क्या है कि अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस टेम्परेचर के हाई होने से क्या होगा, लाइफ, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाना, ज़िंदगी हो पाना या फिर ज़िंदा रह पाना इस अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट, मतलब बिल्कुल चीज़ को ख़त्म कर देने वाली इफ़ेक्ट होगा इस गर्मी का जो अर्थ पे होगी। और जो पोएट है वो ओपिनियन अपनी कहते हैं कि फायर और आइस दोनों ही जो डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं वो ह्यूमन इमोशन होते हैं, डिज़ायर के और हेट्रेड के। तो डिज़ायर को क्या कहते हैं, जो ऑथर हैं डिज़ायर को फायर से कंपेयर करते हैं और हेट्रेड को वो कंपेयर करते हैं आइस से। वो कहते हैं जो फियर्स डिज़ायर्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कड़ी डिज़ायर्स होती हैं, वो फेवर करती हैं फायर को। ऐसा कहने से, बाय सेइंग सो, वो आइडिया रखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने इमोशंस को खुद पर रूल करने देते हैं, और उसका जो कंसीक्वेंस होगा, उसका जो नुकसान होगा हम लोगों का, मतलब जो बर्निंग डिज़ायर होती है, बर्निंग डिज़ायर अच्छी भी हो सकती है, मगर जब वो बुरी हो जाती हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को एक तरीके से चाओस में ला देती हैं, अनमॉनिटर हो जाती है अपनी ज़िंदगी, और वो ख़राब करने के इक्वल हो जाती है। तो फायर को मतलब पोएट ने बोला है कि पहले अगर मैं समझूं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी तो वो होगी फायर से, क्योंकि बर्निंग डिज़ायर को शो करती है फायर, और उस तरीके से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, हाँ पहले हम लोग देख लेते हैं मतलब डिज़ायर का भी होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, किसी चीज़ को पाने की खूब मतलब दृढ़ इच्छा, वो होती है डिज़ायर। फेवर होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, है ना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मगर पेरिश का मतलब होता है कोई भी चीज़ डाई हो जाना, डिस्ट्रॉय हो करके ख़त्म हो जाना, वो होता है पेरिश। मगर अगर जो है धरती को ख़त्म होना पड़े दो बार, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अगर धरती को दो बार ख़त्म होना होगा तो डिस्ट्रक्शन करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए आइस भी काफ़ी है। सफाइस करने का मतलब होता है जो चीज़ सफिशेंट होती है, काफ़ी होती है। तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी मतलब काफ़ी है। तो फिर वही है कि आगे बोलते हैं कि अगर वर्ड जो है उसे फायर से ना ख़त्म होकर आइस से ख़त्म होना हो, और या फिर दूसरी बार दुनिया को ख़त्म होने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आइस जो है हेट्रेड के लिए, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, दुनिया ख़त्म होगी नफ़रत से। ह्यूमन जो है, ह्यूमन में कैपेबिलिटी है
मतलब कि ये होता है ना कि दूसरों से नफरत करते हैं, अंदर ही अंदर खुद कुढ़ते रहते हैं। और इनर डिस्ट्रक्शन क्या होगा, आइस से जो है वो इनर डिस्ट्रक्शन होगा। अगर आप किसी से नफरत करते हैं ना, तो आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइस से क्या होगा, इनर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो स्लो होगा और स्टेडी होगा, भले ही वो धीरे धीरे होगा, मगर वो पूरी तरीके से ख़त्म करके ही छोड़ेगा आपको भी, और कहते हैं एक तरह से दुनिया को भी। और सेम इफ़ेक्ट होता है डिज़ायर का हमारे ऊपर, मतलब जो हेट्रेड का हमारे पर फ़र्क होता है कि हम धीरे धीरे किसी से नफरत करते जाते हैं तो वो हमें ही नुकसान देता है। डिज़ायर का भी हमारे पास ऐसा ही मतलब असर होता है कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही होती है, हम डिज़ायर होती है, तो वो भी हमें एक तरीके से ख़त्म करती जाती है। तो अगर ऑप्शन दिया जाए फायर और आइस के बिटवीन, तो आइस जो है बिल्कुल वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो आइस और फायर दोनों ही बिल्कुल अच्छे से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस हम लोग देखिए, रिदमिक पोएटिक डिवाइसेस तो सम यूज़ करते हैं, जैसे कि फायर हो गया, आइस हो गया, है ना, फायर इस्तेमाल किया गया है, आइस सॉरी फायर का किससे करा हुआ है, डिज़ायर से, है ना। तो इस तरीके से पोएटिक डिवाइस जो है, राइम तो मोस्टली आपको हर पोयम में ही दिखाई दे मिलता ही है। एजोनेंस का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा था, रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स कैसे रिपीट होते हैं। जैसे कि इसमें क्या हम लोगों को बोला गया है, फेवर, होल्ड, है ना, तो ओ करके दोज, जिसमें बहुत ज़्यादा ओ वाले शब्दों पे इम्पॉर्टेंस दी जाती है ना, तो वो होता है एजोनेंस का एग्जाम्पल। हम लोग ऑलमोस्ट सब में देखिए काफ़ी सारी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि राइम हो गया, एजोनेंस हो गया। आपको एग्जाम में ना आ रहा हो कि कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई, आपको ओ दिख रहा है ना काफ़ी ज़्यादा, राइम तो मोस्टली होता है, आप एजोनेंस भी लिख सकते हैं। एलिटरेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो एलिटरेशन का इस्तेमाल कब होता है, जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा पास चीज़ों का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो इसमें हमें ये देखिए यहाँ पे एफ बार बार आ रहा है, फेवर, फायर, तो ये क्या हो गया, फेवर फायर वाली चीज़ हमारी हो गई एलिटरेशन, जो बिल्कुल पास रखी हुई होती है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब एक जैसे वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एलिटरेशन। तो यहाँ पे हमारा फेवर फायर क्या हो गया, हमारा एलिटरेशन हो गया, है ना। और फिर इसमें फेवर फायर है, और वर्ड विल भी है, तो एलिटरेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। डब्ल्यू एक साथ जो है रखे हुए हैं एक जैसे शब्द। इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी भी जो है वो एक पोएटिक डिवाइस है। कैसे, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई वर्ड कैसे ख़त्म होगा, वर्ड फायर से या फिर आइस से ख़त्म होगा, तो इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पर हमारे इस्तेमाल की गई है। पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, देखिए हम लोगों ने मतलब पोएट ने जो है आइस को एक तरीके से आइस और फायर को पर्सन बना दिया है कि किस तरीके से वो हमें डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये हमारी हम लोगों ने पूरा का पूरा पोएटिक डिवाइसेस भी देख ली, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हमने मीनिंग भी देख लिया। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, है ना। एनफ का मतलब होता है काफ़ी, हेट का मतलब होता है नफ़रत, सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट। तो ये हमारा जो है पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पोएटिक डिवाइसेस देख ली, हिंदी में समरी देख ली, और पोएट हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।